2009 की एक शांत सी कोर्ट रूम। बाहर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर जो होने वाला था वो दुनिया की सबसे पावरफुल कहानियों में से एक को हिला सका था। एक यंग विक्टिम ने ओथ लेकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, पर उसके वर्ड्स बिल्कुल साफ थे। और उन वर्ड्स ने सिर्फ एक इंसान पर नहीं, बल्कि एक हिडन एलीट नेटवर्क पर सवाल खड़ा कर दिया। उसने बताया कैसे टीनेज एज में उसे ट्रस्ट, मनी और फेक प्रोमिसेस के जाल में फंसाया गया। कैसे लग्जरी मैंशंस, प्राइवेट जेट्स और क्लोज्ड रूम्स की एक ऐसी दुनिया थी जहाँ बाहर की रियलिटी का कोई मतलब नहीं था। हर डिटेल छोटी थी, पर मिलकर एक डरावनी पिक्चर बना रही थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा था, जैसे सब समझ रहे हों कि ये सिर्फ एक केस नहीं है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सस्पेंस को और गहरा बना दिया। केस पब्लिक ट्रायल तक पहुंचने से पहले एक सील्ड सेटलमेंट में बंद हो गया। डॉक्यूमेंट्स सील, टेस्टिमनी सील, क्वेश्चंस अनआंसर्ड। और यहीं से शुरू हुई वो खामोशी जो सालों तक टूटने वाली नहीं थी। इस कहानी की जड़ें और पीछे जाती हैं। 2008 का एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील। फेडरल लेवल पर लगने वाले सीरियस चार्जेस अचानक कम हो गए, पनिशमेंट छोटी रह गई और कई विक्टिम्स को प्रॉपरली इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। लॉ के पेपर पर सब लीगल लग रहा था, लेकिन जस्टिस का एहसास कहीं मिसिंग था। समय बीतता गया, फाइल्स शेल्फ्स पर पड़ी रहीं, नेम्स डिस्कशन से गायब हो गए और दुनिया ने मान लिया शायद कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन सच की एक अजीब आदत होती है, वो चुप रहकर भी जिंदा रहता है। कुछ सालों बाद जर्नलिस्ट ने पुराने रिकॉर्ड्स खोलने शुरू किए। ओल्ड कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, विटनेस स्टेटमेंट्स, हर नई इन्फॉर्मेशन एक ही दिशा में इशारा कर रही थी। ये कहानी उतनी सिंपल नहीं थी जितनी दिख रही थी। पब्लिक क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। लोग पूछने लगे, अगर सब क्लियर था तो इतनी सीक्रेसी क्यों? फिर 2019 आया और अचानक वही नाम फिर हेडलाइंस में था। इस बार फेडरल अरेस्ट के साथ दुनिया भर की मीडिया की नजर एक ही जगह टिक गई। लग रहा था अब सच सामने आएगा, अब आंसर्स मिलेंगे, अब साइलेंस टूटेगा। पर सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ। जेल के अंदर हुई एक मिस्टीरियस डेथ ने पूरी कहानी को और कंफ्यूजिंग बना दिया। सिक्योरिटी कैमरास काम क्यों नहीं कर रहे थे? गार्ड्स मौजूद क्यों नहीं थे? इतना हाई प्रोफाइल प्रिजनर, इतनी बड़ी लैब्स कैसे? सवाल बढ़ते गए, थियरीज फैलती गई, पर क्लियर ट्रुथ फिर भी दूर था। इसके बाद शुरू हुई सील्ड फाइल्स को अनसील करने की लीगल बैटल। हर डॉक्यूमेंट जो बाहर आता लोगों की क्यूरियोसिटी और डिस्ट्रस्ट दोनों बढ़ा देता। कुछ नेम्स डिस्कस हुए, कुछ डिनाई हुए, कुछ कभी कंफर्म ही नहीं हुए। और इसी अनसर्टेनिटी ने इस कहानी को और पावरफुल बना दिया, क्योंकि ये सिर्फ क्राइम की स्टोरी नहीं थी, ये पावर, इन्फ्लुएंस और अकाउंटेबिलिटी की कहानी थी। विक्टिम्स के लिए ये हेडलाइंस नहीं थी, ये उनकी रियल लाइफ थी। लॉस्ट चाइल्डहुड, ब्रोकन ट्रस्ट, एंडलेस वेट फॉर जस्टिस। उन्होंने सालों तक इंतजार किया, सुनवाई के लिए, बिलीव किए जाने के लिए और एक सिंपल सी चीज के लिए कि दुनिया उनकी आवाज सुने। और दुनिया के सामने एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन खड़ा हो गया, क्या लॉ ट्रूली सबके लिए इक्वल है, या पावर और मनी के सामने सिस्टम स्लो हो जाता है? हिस्ट्री बार बार एक पैटर्न दिखाती है। सीक्रेट्स पहले डिनाई होते हैं, फिर डाउट पैदा होता है, फिर सालों बाद ट्रूथ धीरे धीरे सरफेस पर आता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हर नई टेस्टिमनी, हर नया डॉक्यूमेंट एक ही बात याद दिला रहा था, साइलेंस परमानेंट नहीं होती। लेकिन शायद सबसे डिस्टर्बिंग सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, सबसे डिस्टर्बिंग सवाल ये था, अगर एक आवाज को सुनने में इतने साल लग गए तो कितनी आवाजें अभी भी खामोश होंगी? आज भी सब कुछ कंप्लीटली क्लियर नहीं है। कुछ फाइल्स अब भी सील्ड है, कुछ आंसर्स मिसिंग है, कुछ डिबेट्स फैक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ पास्ट का इंसिडेंट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब पावर और सीक्रेसी साथ आते हैं तो ट्रूथ को सरफेस पर आने में समय लगता है। लेकिन हिस्ट्री हमेशा एक बात प्रूव करती है, ट्रूथ स्लो हो सकता है पर इनविजिबल नहीं रहता। एक कोर्ट रूम में कांपती हुई आवाज से शुरू हुई ये कहानी ग्लोबल जस्टिस सिस्टम, मीडिया, पॉलिटिक्स और सोसाइटी सब पर सवाल छोड़ गई। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे पावरफुल लाइन यही है, फाइल्स बंद हो सकती हैं, नेम्स छिप सकते हैं, लेकिन सच कभी परमानेंटली लॉक नहीं होता।